बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडम स्मिथ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन्स यहाँ पर प्रिंसिपल्स को कहते हैं, यानी एडम स्मिथ के प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। ये जो टॉपिक है ये पब्लिक फाइनेंस में पढ़ाया जाता है। पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक है। पब्लिक फाइनेंस में जब हम टैक्सेशन के हवाले से बात करते हैं तो ये बिल्कुल इसके टैक्सेशन के हवाले से बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट है। इसको क्लासिक थ्योरी भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि एडम स्मिथ जो है उन वो फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है जो उनकी पहली जो उन्होंने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी दी थी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। और उसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के हवाले से अपने उस वक्त में डिस्कस की थी। तो एडम स्मिथ ने टैक्सेशन के हवाले से भी अपनी उस किताब में कहा है कि टैक्सेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं कि अगर जब आप टैक्स लगाएं तो उन 4 प्रिंसिपल्स को, 4 कैनन्स को दिमाग में रखते हुए आपने जो है वो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को बनाना है। इनका जो पहला कैनन ऑफ टैक्सेशन है वो है कैनन ऑफ इक्वालिटी। इसका मतलब है मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन अकॉर्डेंस टू एबिलिटी टू पे। जो जितना टैक्स देने के काबिल है उससे उतना ही टैक्स लिया जाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट कैनन है, प्रिंसिपल है टैक्सेशन का। और इसी पे ही टैक्सेशन के जो सिस्टम होते हैं उसकी बुनियाद रखी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर टैक्स पेयर को सेम अमाउंट टैक्स की देना पड़ेगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करेगा, और जिसकी जितनी कम इनकम होगी वो उतना ही कम टैक्स अदा करेगा। हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। ये कंसेप्ट जो है कैनन ऑफ इक्विटी में दिया गया है। यानी ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है, ये प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम नहीं होता। दूसरा जो कि प्रिंसिपल या कैनन इन्होंने बताया एडम स्मिथ साहब ने, वो है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। मीन्स द टैक्स विच ईच इंडिविजुअल इज बाउंड टू पे आउट टू बी सर्टेन। एक सर्टेन रेट होना चाहिए, एक सर्टेन परसेंटेज होनी चाहिए जिस पे टैक्स की डिडक्शन हो। ये ना हो कि एक ही साल में 3 से 4 दफा टैक्स के रेट जो है वो चेंज हो जाएं। तो अगर अनसर्टेनिटी आ जाएगी टैक्स की अदायगी में, टैक्स के रेट्स में, तो फिर करप्शन में भी इजाफा हो सकता है। और उसके अलावा जो है लोग जो हैं उनको इनकरेजमेंट नहीं मिलेगी टैक्स पेयर को कि वो टैक्स अदा करें। तीसरा जो उन्होंने कैनन बताया है वो है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। Every tax, according to Adam Smith, ought to be levied at the time or in the manner in which it is more convenient for the taxpayer to pay their dues. उस वक्त टैक्स को इम्पोज किया जाए, लगाया जाए। बेहतरीन टाइम टैक्स लगाने का वो होता है कि जब टैक्स पेयर जो है वो टैक्स की अदायगी करने के काबिल हो। इस चीज़ को कैनन ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है। ऐसा वक्त हो, ऐसा टाइम हो जो सुटेबल हो, कन्वीनियंट हो टैक्स पेयर के लिए। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए कि एक साहब जो है वो रेंट पर टैक्स देते हैं अपनी इनकम पर, उनको जब रेंट मिलता है तो वो उस टाइम पे उनको उस पर टैक्स इम्पोज किया जाए जब वो रेंट कलेक्ट कर लें और वो इस काबिल हों कि वो टैक्स की अदायगी कर सकें। तो इस सूरत में जो है अगर ऐसा नहीं होगा और टैक्स पेयर पे बोझ डाला जाएगा तो फिर वो इनकन्वीनियंस होगी उसके लिए, और हो सकता है वो टैक्स की अदायगी में रुकावट भी बन जाए। लास्ट जो इन्होंने कैनन या प्रिंसिपल दिया है वो कैनन ऑफ इकोनॉमी है। इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट लग रही है टैक्स की कलेक्शन में वो बहुत कम होनी चाहिए। ये ना हो या जब सैलरीज वगैरह पे कर रहे हो स्टाफ को वो आपकी टैक्स की अर्निंग से कम हो। ये ना हो कि आप जो कॉस्ट लगा रहे हो कलेक्शन में, जो आप एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हो वो
टैक्स की कलेक्शन से ज़्यादा हो। अगर ऐसा है तो फिर वो इकोनॉमिकल नहीं है आपका। तो ऐसी सूरत में आपको, और फिर आपको गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है टैक्स की इस तरह की कलेक्शन का। तो आपका स्टाफ जो है वो महदूद होना चाहिए। जैसे अब ऑनलाइन टैक्स की पेमेंट वगैरह हो जाती है, जिससे जो क्लरिकल कॉस्ट हो गई या जो स्टाफ की जो पेमेंट का है, ये थोड़ा सा इसमें अब ये कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट जो है टैक्स कलेक्शन की, वो टैक्स की कलेक्शन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो है आप किसी भी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो अननेसेसरी है उसको आप कट कर दें, और इसी तरह से जो है आपकी इकोनॉमी जो है वो और गवर्नमेंट जो है वो उसको बेनिफिट हासिल होगा। तो ये चार कैनन दिए थे, चार प्रिंसिपल्स दिए थे टैक्सेशन के एडम स्मिथ ने, जिस पर आगे कुछ लोगों ने और अपने जो है इसमें प्रिंसिपल्स ऐड किए थे, लेकिन मेनली ये चार जो कैनन्स हैं वो इस वक्त हमारी जो हमको पढ़ाए जाते हैं, हम उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।